हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजनी। जनजनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो खबर लेकर आया हूँ, ये खबर बहुत बड़ी खबर है। सबकी नजरें थी झंझारपुर में जो ये व्यवसायिक कांड हुआ था, आप सबने देखा था। ये कांड संख्या 181/22 भैरवस्थान थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमने आपको दिखाया था। संत नगर में एक व्यवसायी की हत्या हुई थी। ये ओलीपुर संत नगर का ये मामला है, जहां पर ये मामला हुआ था, जिसमें आपने देखा था पप्पू यादव जी भी आए थे और ग्रामीणों का जो एक सोच था वो बिल्कुल उसके विपरीत हुई है। यहाँ पर इसका उद्भेदन हो चुका है, बात सामने निकल के आ चुकी है। कभी कभी लोग सोचते कुछ और है, होता कुछ और। जैसा पुलिस कह रहा है और जैसा पुलिस की उद्भेदन है, वो बिल्कुल लोगों के सोच से अलग है। जैसे ये मामला हुआ, आपको हमने दिखाया था कि दुकान में घुस करके अपराधी ने गोली मार दिया था, जिसकी की कृष्णा की वही मौत हो गई थी। उसके बाद काफी हो हंगामा हुआ, होना भी लाजमी है क्योंकि बहुत बड़ा मामला था। एक युवक का गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। अब बिल्कुल आईने की तरह ये केस अगर आशीष आनंद की माने तो ये साफ हो चुकी है। पुलिस ने बेहतरीन काम करते हुए इस पर काफी दबाव बनाई जा रही थी कुछ लोगों के खिलाफ। जैसा पुलिस ने काम किया है वो और ग्रामीण के सोच और जो जनता सोच रही थी इस मामले में, बिल्कुल ही चौंकाने वाली है, बिल्कुल ही उसका विपरीत है, उल्टा है। दिनांक 28/9/22 को लगभग 7:15 बजे के आसपास इमारतपट्टी थाना भैरवस्थान अंतर्गत एक कृष्णा शाह लगभग 19-20 वर्षीय बालक का गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पेशे से वो व्यवसायी थे, उनका घर भी व्यवसायिक है। इस क्रम में तत्काल उनके पिता के द्वारा अज्ञात 2 मोटरसाइकिल पर केस लॉन्च करने के लिए दिया गया, जिस पर FIR कर हम लोग अख्तर कार्रवाई की ओर बढ़े। इसमें तकनीकी अनुसंधान के तहत, बिल्कुल ब्लाइंड केस था, तकनीकी अनुसंधान के तहत हम लोग इस केस को फॉलो किए और उस परिप्रेक्ष्य में इसमें 4 लोगों की संलिप्तता आई, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता रंजय कुमार, जो कि वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनकी भूमिका रही है। उनको जब अरेस्ट किया गया और तकनीकी अनुसंधान के तहत जब उनसे पूछताछ की गई तो सारी बातें क्लियर कर सामने आई। अगर आप इस मामला को देखेंगे तो मामला आपको कुछ और ही नजर आएगा। ग्रामीण सोच रहे थे कि मेला पे कुछ झगड़ा हुआ था, उसी झगड़ा के चलते यहाँ पर सुपारी किलिंग का ये मामला है, पैसा देकर के यह हत्या कराई गई। लेकिन उसका बिल्कुल ही विपरीत उल्टा हुआ है। 2 अपराधियों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है और मामला कुछ और ही है। तो आइए देखते हैं मामला क्या है। इस पर पूरी प्रकाश डाला है आशीष आनंद ने कि वह इससे पूर्व अपने भाई की हत्या में 4 साल जेल बिता करके आया था। वहाँ उसकी कई स्थानीय अपराधियों से जेल के अंदर मुलाकात हुई और जब वो बाहर निकला, लगभग इधर 7-8 महीने से वो बाहर था और अपने गांव में कम रह करके वो धनौजा फुलपरास थाना अंतर्गत वहाँ पर रहता था और वहाँ पेशे से ड्राइवरी करता था। इस क्रम में उसका सर्किल पेशेवर क्रिमिनल से होता रहा, जिसमें राजेंद्र यादव, जिसको कि वह मामा कहता है, उसकी मुख्य भूमिका रही है। राजेंद्र यादव एक कुख्यात क्रिमिनल है फुलपरास का, जिस पर कई सारे कांड दर्ज हैं। इस घटना के संदर्भ में जो बातें सामने आई कि जो मृतक हैं उनका आर्थिक स्थिति बढ़िया था, वो लोग मेहनत करके अपना कमाना खाना जो भी हो वो कर रहे थे। रंजय कुमार जो कि जेल से भी हाल में आया था और इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो आगे प्रोसीड करे, उसके चलते वह ड्राइवरी कर रहा था और वह अपना एक वर्चस्व, दहशत या रंगदारी जो भी कह लीजिए, वो यह चाह रहा था कि इसको डैमेज करके हमारा नाम होगा ताकि फिर हम इससे पैसा वसूल सकें और इस तरह के जो भी लोग हैं उनको हम कॉल करके मेरा नाम हो जाए, इस पर पैसा वसूल सकें। इसी क्रम में यह घटना कारित की गई थी। ये मामला 28 तारीख को है, जिसको लेकर के कांड संख्या 182/22 दर्ज हुई थी और इस पे काम शुरू हुआ था। इसमें एक टीम बनाई गई, टीम गठन किया गया, जिसमें आशीष आनंद, SDPO झंझारपुर, महफूज आलम इंस्पेक्टर झंझारपुर, रूपक कुमार अंबुज SHO भैरवस्थान थाना, वशिष्ठ कुमार महतो भैरवस्थान थाना, तकनीकी शाखा मधुबनी एवं सशस्त्र बलों का इसमें उपयोग किया गया। इसमें बता दें मामला असल क्या है। रंजन कुमार यादव नाम का एक व्यक्ति है जो इसी संत नगर का रहने वाला है, इसी ओलीपुर का रहने वाला है। ये इससे पहले भी, और ये वो है जो मास्टरमाइंड है इस मामले में। ये इससे पहले अपने भाई के मर्डर केस में 4 महीने जेल रह के आ चुका था। जब ये जेल गया था उसी समय इसकी मुलाकात बड़े बड़े अपराधियों से हुआ, जिसमें एक खास अपराधी, जहां इसकी मुलाकात राजेंद्र यादव पिता गुदर यादव से होती है
और दोनों में रिश्ता बन जाती है मामा और भांजा का। ये मामा भांजा का रिश्ता बन जाता है। ये वो राजेंद्र यादव हैं जिन पे कई तरह के आरोप हैं। ये बहुत बड़े क्रिमिनल्स में से हैं। कई मर्डर केस में, कई लूट में, कई कांडों में इनको जो है ये जेल जा चुके हैं और लगातार इसी तरह की घटनाओं को ये अंजाम देते रहते हैं। आपको बता दें कि इसमें 4 लोग जो थे जो मोटरसाइकिल पे देखे गए थे, ये 4 लोगों में से 3 घोघड़िया थाना क्षेत्र का है, जबकि 1 ओलीपुर का है जो कि इसका असल आरोपी है जिसने इसको प्लान किया था। घटना 28 की सुबह की थी। 27 के शाम में यह अपने मित्र अरविंद के साथ अपने गांव पहुंच गया था और सुबह में अपने यह 2 अन्य राजेंद्र यादव जो कि कुख्यात क्रिमिनल है और एक अजय ठाकुर ये दोनों को बुलाया गया। अजय ठाकुर कहीं लाल मोटरसाइकिल था जो कि उसके द्वारा चलाया जा रहा था और फायरिंग राजेंद्र यादव के द्वारा किया गया और जिसमें तत्कालीन ब्लीडिंग के चलते मौत हो गई। सर्विलांस के आधार पर हम लोग बिल्कुल सटीक स्थान पर पहुंचे और जिसमें से 2 रंजय और अरविंद दोनों की अरेस्टिंग हुई है। इन्होंने अपना कन्फेस भी किया है और इसके साथ साथ इसके जो मोबाइल के आधार पर मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं जिसमें हथियार और गोली, और इसके साथ साथ अजय ठाकुर और राजेंद्र और इन चारों का कोलैबोरेशन जो है साथ में घटना करने की बात भी सामने आई। अब बात यह है कि ये मर्डर क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। बता दें कि 1 दिन पहले ही वो अपने गांव शहर से वापस आया था, दिल्ली या कहीं और वो रह रहा था। रंजन कुमार यादव जो कि कुछ दिन पहले ही अपने गांव में 1 दिन पहले आता है और उसके बाद प्लान करता है। अगर पुलिस की माने तो प्लान ये थी कि ये दहशत फैलाना चाहता था और दहशत फैलाने के बाद जो है उगाही करना चाहता था, रंगदारी वसूलना चाहता था। यानी कि वो जो गोली चलाई गई थी, ये गोली मर्डर के लिए नहीं चलाई गई थी बल्कि दहशत फैलाने के लिए चलाई गई थी, जैसा आशीष आनंद कह रहे हैं। और ये दहशत फैलाने के बाद अगले दिन या कुछ दिन के बाद वसूली करते। इसमें अगर बात करें तो सातिर ने कितनी ज़्यादा दिमाग लगाया है ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ लोग सोच रहे थे, गांव के ही कुछ लोगों ने ये किलिंग का प्रोसेस करवाया है और ये मर्डर करवाया है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और ही निकल कर आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें से मैं अगर आपको बताऊं 4 आरोपी को आरोपित की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि एक जो इसके साथ साथ मैं आप मीडिया के बंधु के सामने यह भी बात बताना चाहता हूं, इस प्रकरण में 28 तारीख से लेकर के आज दिनांक 4 तक में इस बीच की कुछ घटनाक्रम ऐसी हुई जिसमें परिजन के द्वारा शुरुआत में यह भी आरोप लगाया गया कि थानाध्यक्ष के द्वारा नाम नहीं दिया गया और इस आधार पर एक वहाँ स्थानीय मीटिंग भी की गई कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को मीटिंग दिया जाएगा। आंदोलन की बात आई जो कि पेपर प्रिंट मीडिया में भी आई थी। अभी तक वह आवेदन मेरे पास नहीं मिला। जो भी उनमें उनके कथित मामा हो या गांव वाले दुर्गा पूजा कमेटी जिनका भी साइन था, जो उसी दिन जब मुझे यह पता चला था आप ही मीडिया बंधु का, तो उसी समय में पहुँचा भी था और उसके संदर्भ में वहाँ के उनके पिता ने सारी बात इग्नोर की और कहा सर हमारा किसी परिजन का साइन नहीं है, ये कमेटी वाले किए थे या उनके जो कथित मामा जी थे वो किए थे, हम इसमें नहीं है, हमको पुलिस पर विश्वास है। और उनके द्वारा जिन बाद में 3-4 लड़कों का जो नाम बताया गया जो कि काफ़ी मीडिया में भी आई, सर्वविदित है, वो नाम भी सर्वविदित है, उसके बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा। उस संदर्भ में जितने लोग थे लगभग 4-5 लड़कों का नाम बताया गया था, जिसमें शायद 1-8 लोग नहीं आया हो, नहीं तो 5 लोग 4 लोग या जो भी हो, सभी संभावित लोगों को या तो हमने उठा करके पूछताछ की या जिनको पता चला कि पुलिस खोज रही है वो हमारे पास खुद आए और उन्होंने खुद अपना पक्ष रखा कि सर हम यहाँ हैं, यहाँ हैं और यदि हम दोषी हैं तो हमको जेल भेज दिया जाए। वो उन जिनका लोग नाम बता रहे थे। इस संदर्भ में काफ़ी बारीकी से अनुसंधान की गई और ये पदाधिकारी को सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया और अंततः बिल्कुल ठोस साक्ष्य के आधार पर हम लोग ये कन्फर्म किए कि यह 4 आदमी इसमें शामिल था, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई है और 2 को और हम लोग गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। रंजन कुमार यादव हैं, वो ओलीपुर के रहने वाले हैं। पहले का भी इसका इतिहास रहा है। पहले भी ये 4 महीना अपने भाई के मर्डर में 302 में अभियुक्त रह चुका है। जेल गया था जहां इसकी मुलाकात हुई राजेंद्र जी से और राजेंद्र यादव के साथ मिलकर ये काम करने लगा। मामा भांजा का रिश्ता बनाकर काम कर रहा था। यहाँ पर फिलहाल अगर बात करें, आप अगर इस मामले को पूरे गौर से देखें तो आपको एक एक चीज़ नज़र आ जाएगी। यहाँ पर इसमें दहशत फैलाने की कोशिश थी और उसके पास वसूली करने की कोशिश थी। क्या ये गया कि सबसे पहले जो प्लान किया गया और प्लान के बाद शाम में ही एक अपराधी आ जाता है, जैसा कि पूरी तरह से दिखाई दे रहा है।
पुलिस ने जब पूरी सीडीआर को चेक करा है, जब मोबाइल की पूरी कॉन्टेक्ट को चेक करा है, पूरी लिस्ट को चेक करा, तो ये बातें साफ साफ नज़र आ रही है कि यहाँ पर रंजन कुमार यादव ने 3-4 सिम अपने नाम से निकाल रखा था और इसमें से एक मोबाइल राजेंद्र यादव को दे रखा था, जबकि उसने अरविंद कुमार को पहले ही अपने पास शाम में ही बुला लिया था। इसमें बता दें आपको कि 4 लोगों को नामजद किया गया, जिसमें पहला जो है वो राजेंद्र यादव पिता गुदर यादव साकिन धर्मपुर थाना लोखा का है, जबकि दूसरा अजय ठाकुर पिता बाबाजी ठाकुर साकिन मुजियासी थाना घोघड़िया का रहने वाला है। अरविंद्र कामत पिता सूर्य नारायण कामत साकिन मुजियासी थाना घोघड़िया एवं मुख्य साजिशकर्ता रंजन कुमार यादव पिता गिरधारी यादव शाकिन ओलीपुर थाना भैरव स्थान का रहने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले रंजन कुमार यादव जो कि ओलीपुर के थे, इसने अरविंद कुमार को बुलाया और यहाँ अरविंद कुमार और ये एक दूसरे से जब साथ में ही थे तो फिर अरविंद कुमार का इसने क्या किया, रंजन यादव ने क्या किया, ये देखिए। रात में जैसे इसको अरविंद कुमार को बुलाया तो अरविंद अपने मोबाइल को उसने ऑफ कर दिया और अरविंद कुमार के मोबाइल से जो है इसने बात करना शुरू किया रंजन यादव से। रंजन यादव के उस मोबाइल से जिस मोबाइल का सिम कार्ड जो है वो रंजन यादव के नाम से था और ये राजेंद्र यादव को दे रखा था, उससे बात कर रहा था। पुलिस की यहाँ पर जाकर के थोड़ा सा दिमाग ठनका, दिमाग में थोड़ी सी बात आई कि अगर दोनों बंदा जब शाम में एक जगह हो गया है तो एक का मोबाइल ऑफ है और दोनों साथ में, तो फिर मोबाइल से एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हैं। तब पता चला कि इसने एक और सिम निकाला हुआ है, जो सिम इसने राजेंद्र यादव को दिया हुआ है, उस पर बात कर रहा है। उसके बाद सुबह में राजेंद्र यादव आते हैं और अजय ठाकुर आते हैं। राजेंद्र यादव जो हमने आपको बताया वो लोखा के रहने वाले हैं, घोघड़िया के रहने वाले नहीं हैं, वो लोखा से हैं। बाकी 2 लोग घोघड़िया क्षेत्र से, जो हमने आपको बताया। ये अजय ठाकुर और राजेंद्र यादव ये सुबह में आते हैं और यहाँ जो है अब यहाँ पर पहले ही रंजन कुमार आ चुका था, अरविंद कुमार आ चुका था और ये रैकी शुरू कर दिया था। रैकी मतलब आप समझते ही होंगे कि लगातार वो कभी जाते थे कभी आते थे, यानी कि देखते थे कि कैसे इस मामलों को किया जाए, किधर से भागा जाए। और इसमें जो मोटरसाइकिल उपयुक्त हुआ था, जो मोटरसाइकिल चालक थे, वो थे अजय कुमार ठाकुर, जो मोटरसाइकिल चला रहे थे और गोली जो चलाया था वो राजेंद्र यादव ने चलाया था। राजेंद्र यादव ने गोली चलाई थी ये सोचकर कि दहशत फैलाया जाएगा, लेकिन गोली उनके जाकर के पेट में लगी, आर पार हो गया और ब्लड का रिसाव इतना हुआ कि ले जाते जाते हॉस्पिटल उनकी मौत हो गई थी, जैसा कि हमने आपको दिखाया था। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा दिमाग लगा करके इस मामला को किया गया था। सुबह में इस मामला को 7:30 बजे के करीब इस घटना को घटी थी। उसके बाद ये सभी अगर बात करें तो धनौजा में जाकर के चारों एकत्रित हुए और उसके बाद से अलग अलग फैल गए। उसके बाद लगातार हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ हो रही थी और लगातार लोग आ रहे थे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, बयानबाजी हो रही थी, पुलिस पे शंका की जा रही थी। पुलिस ने पूरे आईने की तरह इसको साफ कर दिया है, जैसा वो बता रहे हैं, जैसा आशीष आनंद कह रहे हैं कि ये दहशत फैलाने के लिए की गई थी, लेकिन गोली लगी और मौत हो गई है। 4 में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें रंजन कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है और अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी यहाँ पर अजय कुमार और ठाकुर और राजेंद्र यादव जो बड़े क्रिमिनल उसमें से एक हैं, उनकी तलाश जारी है, पुलिस उस पर काम कर रही है। देखिए, माननीय का उनका अपना पक्ष है, उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना और एविडेंस कलेक्शन है, जिस पर हम खड़े उतरे हैं और उस एविडेंस पर हमारा यह जो डिटेक्शन है बिल्कुल फुल प्रूफ है और उसी आधार पर 2 अरेस्टिंग हुई है और 2 बहुत जल्दी उसकी भी लीगल कार्रवाई की जाएगी। जो महिला की बात आ रही थी कि महिला से ये यहाँ तक पहुँच गया मामला, महिला से रंगदारी मांगी नहीं गई थी, यह एक दबिश का प्रयास था, एक दहशत कायम करने का प्रयास था। इसलिए किया गया था कि हम ऐसा घटना करेंगे तो हमारा नाम होगा और फिर तब हम पैसा वसूली करेंगे। इसी से नहीं, और भी यदि एक बार ये सक्सेस हो गया तो इससे भी और भी जो लोग उस टाइप के बिजनेस करते उससे क्या, लेकिन उस क्रम में डेथ हो गया और ये कल्पित पकड़ा गया। नहीं, वर्तमान में महाकाल ग्रुप का ऐसा कोई नहीं आया है। जब महाकाल ग्रुप बेसिकली जो अभी तक हम लोगों ने जिस लोगों के नाम बताया था उसी से संबंधित लोगों के यहाँ लाया भी गया था। बेसिकली ये लोग महाकाल के नाम पर कुछ नशा का पान, जिसमें जो भी नशा करने का हो, चाहे मेडिकल हो, मेडिकल का दवाई वगैरह हो या जो भी हो, उस आधार पर करते हैं। उस ग्रुप के नाम पर ये गए थे। उन लोग के संबंधित जिनका भी नाम आया सबसे हमने पूछताछ की, सबका टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने का कोशिश किया गया। कहीं से अभी तक उसकी
संलिप्तता नहीं आई, बावजूद इसके उनकी अभियुक्त जो चूँकि वो नशा किसी भी प्रकार का नशा करते हैं और उस पर हमारी नज़र है। आसपास के थाने पर जो भी हमारे पास मामला प्रकाश में आया है, हमारी कड़ी निगाह। 2 फरार हैं, 2 बहुत नोटोरियस हैं। एक तो बहुत कुख्यात है जो कि फुलपरास में 14-15 केस उस पर है और हम लोग उसका तहकीकात भी कर रहे हैं। और जो जिस दिन रेड में ये दोनों पकड़े गए थे, संयोग से उसमें उस दिन वो लोग फरार हो गए और बहुत जल्दी हम लोग उसको भी अरेस्ट करेंगे या फिर जो लीगल है वारंट कोर्ट की कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस दोनों को भेज दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि मामला निकल के क्या आया है। ये मामला निकल के बस ये आया है कि यहाँ रैकी करते हुए ये खून की गई है और ये कोशिश की गई थी कि यहाँ पर इस तरह से दहशत फैलाकर लोगों से वसूली का काम शुरू करने के चक्कर में थे। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे अपराधी अपराध को अब अंजाम दे रहे हैं अपने शहरों में लौटकर, अपने गाँव में, कस्बों में लौटकर। ऐसे लोगों से सावधान रहें, जिनका ऐसा इतिहास रहा हो उससे थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता है। फिलहाल इसका उद्भेदन हो चुका है और बात सामने आ चुकी है। लोगों की सोच से बिल्कुल पुलिस ने इसको अलग किया। लोग कुछ और सोच रहे थे, जनता कुछ और सोच रही थी और निकल के मामला कुछ और आया है। यही होती है पुलिसिंग। अगर अच्छी पुलिसिंग की बात करें फिलहाल तो यहाँ बहुत ही बेहतर पुलिसिंग यहाँ पर कही जाएगी। बिल्कुल ही कुछ दिनों के अंदर में ही इसको पूरी तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया और फिर से एक बार आशीष आनंद ने जैसा कहा था कि हमारे काम करने का जो तरीका है लगातार वो लगे रहे और आखिरकार कर दिखाया और यहाँ 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 की गिरफ्तारी बाकी है। देखना यह है कि उन दोनों की भी गिरफ्तारी पुलिस कब कर लेती है। हमें दे इजाज़त। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे जन जन न्यूज़। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे अभी मैं मौजूद हूँ अपने स्टूडियो में। यहाँ से आप इसको हमने ये पूरी खबर दिखाई है। हमें उम्मीद है कि आईना के तेरे खबर साफ़ हो गई है, कहीं पे किसी तरह का दूसरा मामला नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।